हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम पे। आप लोग नंबर सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम किए हैं आप लोग। तो आइए आप क्वेश्चन कराते हैं। आज काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। देखिए पहला क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है तथा एलसीएम 30 है, और उसमें से एक नंबर 210 हो तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है नंबर वन जो एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर टू। अब इसमें से डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओ, आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना दे रखा है 2310, और एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 30, और एक नंबर दे रखा है 210। तो नंबर टू पता करना है ना आपको। तो इसको कैंसिल कर दो, 323, और ये N2 हो जाएगा आपका कितना 330। आंसर वन इज द राइट। ओके, सेकेंड एक क्वेश्चन क्या है कि 5 के पावर 5x प्लस 5 इजक्वल टू 1, तो x कितना होगा। ध्यान दीजिए, हम आपको पता है क्या कि अगर किसी के पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कोई एक हम सेशन लेंगे जिसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे कि किसी के पावर अगर 0 रखते हैं तो 1 क्यों होती है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 5 इजक्वल टू 5 की पावर 0। तो इस 5x को इस 0 से सीधे कंपेयर कर सकते हैं हम। तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x कितना हो जाएगा -1। दैट इज आंसर, वन इज द राइट आंसर। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इसके एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल कितना है 10:800। 10:800 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो रेशियो है ना 3:4 का है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इतना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना होता है नंबर वन मल्टीप्लाइड बाई नंबर टू। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब इसको करेंगे डी को देखिए 12 9 108 और इधर 2 0, और ये रेशियो में भी है कितने 3:4 के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। हमारा प्रथम क्रमांक 3 सम संख्याओं का मस एचसीएफ तथा एलसीएम कितना होगा। प्रथम 3 सम क्रमांक, प्रथम 3 सम जब देखोगे ना, सम संख्या कौन सी होती है इवन नंबर, जिसके जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो इवन नंबर इसको हम कहते हैं सम। ये कौन से होते हैं जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो दो प्रथम क्रमागत 3 सम संख्या, तो प्रथम क्रमागत 3 संख्या कौन सी होंगी 2 4 और 6। इसका फैक्टर निकालो कितना होगा, ये 1 होगा और क्या होगा ये 2 होगा। 4 का निकालोगे कितना होगा 1 2 4 हो जाएगा। 6 का निकालोगे कितना हो जाएगा 1 2 3 और 6। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्या है ये 2 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। ओके, एलसीएम क्या होगा जो इसमें सबसे मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन कम से छोटी संख्या जो इसके से तीनों से डिविजिबल हो, वो कौन सी होंगी ये एलसीएम। देखो कितना हो जाएगी ये 12 हो जाएगी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब आ जाओ फिफ्थ कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या है, इसके नंबर देगा 62532915A 6 से पूर्णतः विभाजित हो तो एक के स्थान पे सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। अब आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में आप जानते हो कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल होने के क्राइटेरिया क्या होगी कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल मतलब क्या हो, वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर से अब देख लो, ये तो इवन नंबर है नहीं, ये तो एक कैंसिल, ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है। और 3 से डिविजिबिलिटी होने क्राइटेरिया क्या है कि जो पूरे जो सम होगा, जो भी नंबर होगा उसका सम डिविजिबल हो किससे 3 से। ओके गाइस, तो अब इसका सम ऐड करो कितना नंबर हो जाएगा
अब आप देखो ये डिविजिबल है कि नहीं है, इसको सम करो। अब आप इस नंबर को डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो क्या करोगे, सम आप इसका चेक करोगे, तो सम चेक करोगे तो 6 + 2 + 5 3 2 9 1 5 प्लस ए करोगे। जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 33 प्लस ए। अब एक कौन सा नंबर रखें जो कि क्या हो, वो पूरी तरह से डिविजिबल हो किससे, 3 से। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6। अगर एक जगह पे कितना रखोगे आप, एक जगह पर 6 रखोगे तो कितना आएगा ये 39 39। अगर यहाँ पे 8 रखोगे तो कितना आएगा 41। ओके, तो 41 आप रखोगे ना, 8 रखोगे तो ए 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो 8 तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6। ओके, चल इसका शेषफल पता करना आपको हम बताया था ना पॉलिनोमियल थ्योरम को यूज करके आपको क्या बताना इसका शेषफल। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 672 × 2 का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करोगे, जिससे मल्टीप्लाई करो 216 और 216 और 2 18 और ये 7 हो जाएगा। जब आप इसको देखो तो ये देखो ये 8 होगा, तो 8 किसको ऐसे लिख सकते हैं 672 × 4/7। ये तो आपका रिमाइंडर थ्योरम से, पॉलिनोमियल थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 × 4/7। तो हमारा रिमाइंडर सीधे सिंपल सा कितना हो जाएगा, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा सीधे 4। सेट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है आपको कि 200 अभाज्य संख्याओं का HCF, जो मौसा आप हिंदी में कहते हैं ना, महत्तम समापवर्तक, तो कितना होगा। आप सबसे पहले देखो कि को प्राइम नंबर होते क्या है। अगर आप मेरे पहले वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखे हो तो आप उसको देखो, वहाँ पे नंबर आपको बताया गया है कि किस नंबर को क्या कहते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, सअभाज्य संख्या क्या होती हैं, सअभाज्य संख्या क्या होती हैं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का सेट क्या कहलाती है आपका को प्राइम नंबर। ओके, तो उसका हमेशा HCF 1 होता है। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर अगर लोगे तो जैसे 1 और 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, तो इसका हमेशा प्राइम कितना हो जाएगा आपका HCF हमेशा 1 होगा। ओके गाइस, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में कि एक जो संख्या इसमें 5970 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताना है आपको, स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले समझिए कि स्थानीय मान और जातीय मान कहते किसको हैं और ये क्या होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके नाम से ही दिखाई दिया स्थानीय मान, जैसे प्लेस वैल्यू वो किस स्थान पे है, और फेस वैल्यू मतलब वो डिजिट कौन सा है, वो डिजिट का सिर्फ अंक, जो भी अंक होंगे उसका मान कितना है। जैसे कि अगर आप देख लो कोई नंबर आपके पास 43296, ओके, तो इसमें 2 का मैं बता रहा हूँ 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, इसका प्लेस वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 200। ये 2 कौन से नंबर पे है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा ये सैकड़ा होगा ना 200 हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू होगा। और इसका फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 2। वैसे ही आप इस नंबर में, इस क्वेश्चन में आप देखोगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योगफल हमें पता करना है, तो कितना हो जाएगा ये 5970। तो 9 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा आपका 900। और इसका फेस वैल्यू डेट इज जातीय मान कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। अब जब योग करोगे दोनों को सम करोगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 909। आंसर कौन सा है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हमने काफ़ी क्वेश्चन इस पर, कुछ 10 क्वेश्चन, आज 8 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि सब अलग अलग जितना हम पीछे पढ़ाए थे उस पर था। आप इसको रिवाइज करते रहिए, जो जितना पढ़ाया गया उसी को ही पढ़ते रहिए, लेकिन उसको रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन यहीं से आता है, कोई हट के नहीं आता है। ओके, थैंक यू।